औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जनरल साइंस फॉर क्लास 6 के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे और चैप्टर्स होंगे वो आपको मैं बताऊंगा। इस वीडियो में मैं इंसान के बारे में जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस है जो कि आपके टेस्ट में आने के चांसेस उनके ज़्यादा है वो भी इंशाल्लाह कवर करूंगा। हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेशन सिस्टम इसमें कंप्लीट कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को एजुकेशन लर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है एसबीके टेस्टिंग सर्विस से रिलेटेड, आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। ये हमारा मेन टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे। देखो, ये हमारे पास ह्यूमन का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये हमारे पास ऑरल कैविटी है। ठीक है, ये इसका हमारा ऑरल कैविटी है। हम कुछ खाते हैं तो उससे पहले हम माउथ में डालते हैं। माउथ में डालने के बाद ऑरल कैविटी में डिफरेंट यहाँ पर सिलिवरी ग्लैंड्स है। एक ऊपर है, एक नीचे है। 3 सिलिवरी ग्लैंड्स है जो कि एंजाइम सेक्रीट करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, तो ये माउथ है। माउथ में हम चीज़ों को ग्राइंड करते हैं और इसको लुब्रिकेट करते हैं। लुब्रिकेट करने के बाद हम इसे इनगल्फ करते हैं। इनगल्फ करने के बाद ये जो खुराक है कहाँ चली जाती है? फेरिंग्स में। ठीक है, ये फेरिंग्स है, खुराक यहाँ पर चली जाती है। फेरिंग्स के बाद फिर एसोफेगस आता है। एसोफेगस एक खुराक की नाली जो है वो एसोफेगस को कहते हैं। ठीक है, फिर खुराक यहाँ तक पहुंचने के बाद ये आपका मैदा है, यहाँ तक पहुंच जाता है जिसको हम स्टोमक कहते हैं। माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हुई और स्टोमक में किस चीज की डाइजेशन होगी? प्रोटीन की। ठीक है, यहाँ पर एक खास टाइप ऑफ एंजाइम है जिसको हम पेप्सिन कहते हैं। फर्स्टली ये इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजिन में सेक्रीट होता है, फिर ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब तेजाबियत के साथ पेप्सिनोजन मिलता है तो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और यही पेप्सिन फिर किस चीज को डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। ठीक है, जब ये प्रोटीन यहाँ पर डाइजेस्ट होंगे फिर आएंगे ये यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है, डोडेनम, जोजेनम और इलियम। यहाँ पर बाकी जो आपके पास फैट्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है जो यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं हुए, यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं हुए, तो उनकी कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। ठीक है, जब इनका कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर होगा तो यहाँ से फिर एब्जॉर्प्शन भी होगी। देखो, आप कुछ खाते हो तो वो जिस्म का हिस्सा कैसे बनता है? जब ये बड़े मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, डाइजेशन का अमल होता है, बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोटीन आपका अमाइनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स आपका ग्लूकोज में, लिपिड्स आपके ग्लाइसरोल और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर फिर इनकी डाइजेशन होती है। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में एक छोटे से स्ट्रक्चर है जिनको हम विलाई कहते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। यहाँ से इनकी क्या होती है? विलाई। यहाँ से इनकी एब्जॉर्प्शन होती है। ये एब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर लिवर की तरफ जाते हैं। लिवर में फिर इनकी सफाई होती है, डिटॉक्सिफिकेशन होती है। डिटॉक्सिफिकेशन होने के बाद लिवर से फिर हार्ट की तरफ जाते हैं। हार्ट से फिर पूरे जिस्म में पंप होता है। ठीक है, फिर आपके पास जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की 3 पार्ट्स है। एक ये वाला पार्ट जिसको हम असेंडिंग कॉलन कहते हैं, फिर ये वाला पार्ट जिसको हम ट्रांसवर्स कॉलन कहते हैं, और ये वाला पार्ट जिसको हम डिसेंडिंग कॉलन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके पास सोडियम क्लोराइड है जिसको हम नमक कहते हैं, वो यहाँ से उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। पानी यहाँ से एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, कंप्लीट जब सब एब्जॉर्प्शन होगी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पर आके रेक्टम में जमा होंगे। ठीक है, रेक्टम में जमा होने के बाद ये जो है ये मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, स्मूथ मसल से बना हुआ है। ठीक है, ये फूल जाता है तो फिर बाद में ये एनस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। तो इंसान का जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इस तरह है। ठीक है, अभी आपके देखो सिलेबस में
यहाँ से हम करते हैं, ये आपका देखो सिलेबस है। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल आप किसे कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल वो होता है मतलब जिससे आप खुराक मुंह से लेते हो, ये पूरे जिस्म में जो ट्रेवल कर रहा होता है सबको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है। माजरत के साथ ये मिट नहीं रहा है, इसे कुछ करेंगे लेकिन फिलहाल आप लोग एडजस्ट कर ले इसके साथ। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में आप लोगों के पास ये किताब है, ठीक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर किया गया और 7th की क्लास में ये इम्पोर्टेंट आपके पास किताब है, इसको पढ़ लेना लाजमी, क्योंकि 25% आपके क्वेश्चंस इसी से आएंगे, ठीक है। तो ओरल कैविटी, ओरल कैविटी हमने आपको बताया कि ओरल कैविटी में हमारे पास माउथ है, सिलिवरी ग्लैंड्स है और हमारे पास टीथ है, ठीक है। ये सारे मिलकर आपके पास ओरल कैविटी बनाते हैं। फिर एसोफेगस है, ठीक है, एसोफेगस खुराक की नाली को कहती है। फिर स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, सिलिवरी ग्लैंड्स भी हमारे मुंह में है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे लिवर वो स्टोमक में है, लिवर के ग्लैंड्स है, ठीक है, वो क्या करते हैं? बाइल सेक्रीट करते हैं, ठीक है, जो कि फिर गाल ब्लेडर में स्टोर होता है। गाल ब्लेडर को हम उर्दू में पित्ता कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर स्टोर होता है और वो किस चीज की डाइजेशन में मदद करती है? फैट की डाइजेशन में मदद करती है, ठीक है। फिर हमारे पास पैंक्रियाज आता है। पैंक्रियाज जो है वो बिल्कुल लिवर के साथ है, वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स और एंजाइम सेक्रीट करता है। ये पैंक्रियाटिक लाइपेज, पैंक्रियाटिक प्रोटीएज, वो डिफरेंट एंजाइम्स है जो कि पैंक्रियाज सेक्रीट करता है, ठीक है। तो ये हमारा जनरल नॉलेज से डाइजेस्टिव सिस्टम था। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो हमारा होगा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जैसे कि डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डायरिया किसे कहते हैं? जब वेस्ट प्रोडक्ट पानी की तरह हो, ठीक है, मतलब डाइल्यूटेड हो, तो उसको हम डायरिया कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि पानी की डाइजेशन या सॉल्ट्स की डाइजेशन, वो एब्जॉर्प्शन या पानी की एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जब कोई इन्फेक्शन आ जाए तो वहां से फिर पानी एब्जॉर्ब नहीं होता और एब्जॉर्ब ना होने की वजह से वो वेस्ट प्रोडक्ट में चला जाता है, जिसको हम डायरिया कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कब्ज को कहते हैं, जब लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेसिवली पानी को एब्जॉर्ब करे, उसी को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।